एक छोटे से गांव में एक हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत बसते हैं। गांव के लोग हवेली से बचकर रहते थे और वहां जाने से डरते थे। गांव के बच्चे अपने दोस्तों के साथ हवेली के करीब जाने के बारे में बात करते थे और भूतों के बारे में कहानियां सुनाते थे। एक दिन गांव का एक युवक नामक रज्जू ने तय किया कि वह सच्चाई जानने के लिए हवेली में रात बिताएगा। वह तय कर लिया कि वह अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाएगा और यह बात गांव के लोगों को नहीं पता चलेगा। रज्जू और उसके दोस्त रात के समय हवेली की ओर बढ़े, जब हवेली के आसपास की रात के अंधकार में दबे हुए थे। हवेली के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर वे ने अपनी टॉर्च की रोशनी में दरवाजे को खोला। हवेली के अंदर कुछ अजीब और भयंकर आवाजें आने लगी, लेकिन रज्जू और उसके दोस्त ने अपना धैर्य बनाए रखा। वे हवेली के अंदर और आगे बढ़े, जब अचानक वे ने एक बड़े हीरे की रोशनी में एक वृक्ष की छाया में बैठे एक पुराने आदमी को देखा। आदमी ने रज्जू को देखा और बोला, तुम यहाँ कैसे आए? रज्जू ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि क्या इस हवेली में सच में भूत प्रेत हैं? आदमी हंसकर बोले, नहीं, यहाँ कोई भी भूत प्रेत नहीं है। यह हवेली बसी हुई नहीं है, लेकिन लोग डर के मारे उससे दूर रहते हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की शांति पसंद है। रज्जू और उसके दोस्त हैरानी में थे और उन्होंने अद्भुत सच्चाई का सामना किया कि इस हवेली में भूत प्रेत नहीं है, बल्कि यहाँ एक अकेला आदमी रहता है। रज्जू ने आदमी से उसके जीवन की कहानी सुनी और वे दोस्तों के साथ हवेली से बाहर आए। उन्होंने गांव के लोगों को सच्चाई बताई और उन्हें यकीन दिलाया कि हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप गांव के लोग डर के मारे उस हवेली से दूर रहने का आदत तोड़ दिया और हवेली का उपयोग फिर से शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी चीज़ पर बिना सबूतों के विश्वास नहीं करना चाहिए।